में बात चल रही थी, रूहानी बाप जिस्मानी बात कोई नहीं सिखलाते हैं, न सिखलाते हैं और न बताते हैं। अगर बताते भी हैं तो टैली करने के लिए बताते हैं, क्योंकि नई दुनिया आने वाली है, रूहानियत से भरी पूरी दुनिया होगी। नई दुनिया में जिस्मानियत का नाम निशान नहीं होगा। सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान बैठ बाप देते हैं। तुम सब एक्टर्स हो इस बेहद के ड्रामा की, तो तुमको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर का पता होना चाहिए। वो दुनिया में होते हैं जिस्मानी एक्टर्स, डायरेक्टर्स और मुख्य एक्टर। यहाँ तो रूहानी एक्टर की बात है। तुम भी सब रूहानी एक्टर्स हो। वो जिस्मानी एक्टर से एक जन्म के हैं और तुम जन्म जन्मांतर के रूहानी एक्टर्स हो। क्योंकि सीखती तो सब कुछ आत्मा ही है ना, परंतु उस दुनिया में सीखते हैं अज्ञान और तुम सीखते हो ज्ञान की बातें। और ज्ञान का सागर बाप तुमको ज्ञान ही सिखाते हैं, अज्ञान की कोई बात नहीं सिखाते हैं। वो तो शास्त्र आदि जो भी पढ़ते हैं सब अज्ञान के सागर हैं। जैसे कई बच्चे कहते हैं, बाबा अब हम जिस्मानी पढ़ाई क्यों पढ़ें? जिस्म का कनेक्शन एक जन्म से है और रूह का कनेक्शन 84 जन्म से है। तो कौन सी पढ़ाई पढ़ना जरूरी है? रूहानी पढ़ाई पढ़ना है। बाबा कहते हैं ना, अच्छा जिस्मानी पढ़ाई मत पढ़ो, कोई हर्जा नहीं है, परंतु इस रूहानी पढ़ाई में भी अच्छी दिल से लग जाओ। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा। जैसे कभी दो नावों में पैर रखना पड़ता है, तो एक पांव को एक नाव में मजबूती से रखेंगे या दोनों नाव में ढीला ढाला रखेंगे? जिसमें दिल होगी उस नाव में मजबूती से रखेंगे। तो अभी उस पढ़ाई से दिल छोड़ दो। अगर फिर रूहानी पढ़ाई कभी छोड़ दी तो फिर तुमको तकलीफ बहुत हो जाएगी। क्योंकि इस रूहानी पढ़ाई में पवित्रता की बात मुख्य है। इसी बात में गिर पड़ते हैं।
सारा झगड़ा पवित्रता की बात पर है। बच्ची गिरी या बच्चा गिरा, दोष तो दोनों को हो जाता है। क्यों है? क्योंकि एक हाथ से ताली बजती नहीं है। ऐसा भी बहुत करके होता है कि दोनों ही विकार के वशीभूत हो जाते हैं। और ये तुम्हारी पढ़ाई तो है ही भविष्य के लिए। ऐसे नहीं कोई समझे हम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो इससे हमको इस जन्म की उपलब्धियां हो जाएंगी, प्राप्तियां हो जाएंगी। नहीं, इस जन्म में जो तुम्हें उपलब्धियां होती हैं उनका कनेक्शन पूर्व जन्म के कर्मों से है। तो ये पढ़ाई, रूहानी पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए है और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। तो ये ज्ञान लेकर के फिर अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए। वो लोग ये ज्ञान लेकर के या शास्त्र पढ़ करके क्या करेंगे? वो तो और ही अधम गति को पावेंगे। सब कहते भी हैं कि इस दुनिया में सब पतित भ्रष्टाचारी विकारी हैं। क्यों? सब क्यों? कोई है? क्योंकि हाँ, विकारों से पैदा होते हैं। सब मूत की पैदाइश हैं। जैसे खेती में आज क्या डालते हैं? यूरिन से ही यूरिया बनाना। तो जो भी अनाज पैदा होता है वो कीड़ों वाला अनाज पैदा होता है या अच्छा अनाज पैदा होता है? विकारों से ही पैदाइश हो रही है। साधु सन्यासियों से पूछो, तुम अपन को पवित्र समझते हो, परंतु तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ है? पैदाइश कैसे हुई है? देवताएं तो श्रेष्ठाचारी थे, तब कहेंगे श्रेष्ठाचारी सृष्टि। अभी तो जो भी सृष्टि है, मनुष्यों की है, जानवरों की है, पशु पक्षियों की है, सारी सृष्टि भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों की पैदाइश है। देवताएं कोई भ्रष्ट इंद्रियों से पैदा नहीं होते हैं। तो वो सन्यासी कभी भी नहीं सुनावेंगे कि हमारी पैदाइश कैसे हुई। हम किसके बच्चे हैं? क्योंकि वो सन्यासी भी तो वृक्ष से पैदा होते हैं ना। इसलिए वो अपनी कहानी तुमको कब नहीं सुनावेंगे कि तुम का सन्यासी कैसे बने। कहते हैं तुम इस बात को छोड़ दो, इन बातों को भूल जाओ, क्योंकि अब हम तो ब्रह्म को याद करते हैं। किसको याद करते हैं? ब्रह्म को याद करते हैं। शूटिंग कहाँ होती है?
कैसे? ब्रह्म कहो ब्रह्मा कहो, बात एक ही है। ब्रह्मा को याद करते हैं, कहते हैं हम ब्रह्म में ही लीन हो जाएंगे। यहाँ शूटिंग कैसे होती है? तथाकथित ब्राह्मण कहते हैं कि हम ब्रह्मा में लीन हो जाएंगे। तो बोल देते हैं हम ब्रह्मास्मि, हम भी ब्रह्म हैं। माना कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही इस सृष्टि का मालिक हूँ, परंतु माया तो कोई रची नहीं जाती है। माया तो है ही रावण। तो अहम ब्रह्मास्मि का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अभी बाबा ने समझाया है कि पहले तुम सब ही विकारी थे और ये बात समझते भी नहीं थे कि हम विकारी। तो बताओ, जब थे ही विकारी तो हम आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकती है? बुद्धुओं को कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कहने वाले पुनर्जन्म का हिसाब कुछ नहीं जानते हैं और ना ही वो हिसाब किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि कितने पुनर्जन्म लेते हैं। अभी बाबा बैठ तुमको समझाते हैं कि तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। कौन? तुम। माना बाबा से जो सन्मुख बैठ सुनते हैं वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाकी जो सन्मुख नहीं सुनते हैं वो पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं, कुछ न कुछ कम हो जाता है। जैसे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जो बोलते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हम ब्रह्म को याद करते हैं, वो कितने जन्म लेंगे? नहीं। जो ब्रह्म को याद करेंगे, ब्रह्मा को फॉलो करेंगे, तो जो ब्रह्मा का अंजाम हुआ वही तो उनका अंजाम होगा। तो संगम युग में शरीर छोड़ना पड़े या नहीं छोड़ना पड़े? संगम युग में उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। तो संगम युग की जो विशेष प्रारब्ध है डायरेक्ट बाप से मिलती है वो छूट जाती है। जैसे ब्रह्मा उर्फ कृष्ण वाली आत्मा को डायरेक्ट शिव बाबा से मिलता है क्या? नहीं मिलता। ऐसे ही उनकी जनरेशन, उनके फॉलोअर्स को भी डायरेक्ट शिव बाबा से प्राप्ति नहीं होती है। वो एक जन्म की प्राप्ति उनकी कम हो जाती है। बाकी भले 84 जन्म लेते हैं, परंतु चक्र में से बड़ा लंबा भाग उनका कट हो जाता है। रंगमंच पर से जो पार्ट उनको बजाना है पूरे 5000 वर्ष का, वो पूरे 5000 वर्ष का पार्ट नहीं बजा सकते। ब्रह्मा के ही कितने वर्ष कम हो जाते हैं? 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो उनके फॉलोअर्स के भी 50 से ज़्यादा ही कम होंगे। तो
बच्चे तो अभी जानते हैं कि जब मैं आता हूँ तो आने से ही पहले पहले किससे मिलता हूँ? इन्हें ब्रह्मा से मिलता हूँ, इनके फॉलोअर्स से मिलता हूँ, अथवा उन धर्म पिताओं से मिलता हूँ, या उनके फॉलोअर्स से मिलता हूँ, या तुमसे मिलता हूँ। आते ही मान लो सन 36 में आया तो पहले पहले किससे मिला होगा? त्रिमूर्ति से तो मिला, लेकिन जब पहचाना नहीं तो फायदा हुआ? 3 मूर्तियां पहचानती हैं? नहीं पहचानती। जो मुख्य मूर्ति है, जिसकी बहुत पूजा होती है, जिसकी बहुत मूर्तियां बनी हुई हैं, ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं, वो तो पहचानता है, उसके फॉलोअर्स भी पहचानते हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं। तो मैं ये बात बताता हूँ कि मैं जब आता हूँ तो पहले पहले तुमसे मिलता हूँ। ये जो ब्रह्मा का अंत का शरीर है, इसमें ही मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। कौन सा ब्रह्मा का शरीर है? अंत का शरीर है। अंत का शरीर कौन सा है? वो अंत का शरीर कौन सा है? ब्रह्मा का अंत का शरीर है, इसमें ही आकर के प्रवेश करता हूँ। हैं? बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में कौन सा हुआ? बहुत जन्म हुए, 84 जन्म। 84 जन्मों का अंत हुआ सन 36 में, हुआ ना? और सन 36 में ब्रह्मा नाम पड़ा। तो ब्रह्मा का अंत कब हुआ? उस ब्रह्मा का अंत जो सन 36 में था, 60 वर्ष का। दादा लेखराज ब्रह्मा तो 60 वर्ष के नहीं थे उस समय। प्रजापिता ब्रह्मा की बात है। तो वो प्रजापिता ब्रह्मा 60 साल से लेकर 100 वर्ष में ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है मृत्युलोक में। तो उसका मृत्युलोक कब पूरा हुआ? 76 में पूरा हुआ। इसलिए बोला ये जो ब्रह्मा का अंत का शरीर है, इसमें ही मैं आकर के प्रवेश करता हूँ। परंतु ये बातें साधु संत आदि कोई नहीं जानते। तुम तो जानते हो, जानते तो हो, फिर भी भूल जाते हो। तुमको माया घड़ी घड़ी बुलाए देती है। ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, पावन बनने का जन्म है। इसके बाद जो भी जन्म होंगे उनमें नीचे उतरते जावेंगे या पावन बनेंगे? नीचे उतरते जावेंगे। यही आखिरी जन्म है जिसमें तुम ऊंचे चढ़ते हो, पावन बनते हो। भक्ति मार्ग में जो कुछ भी साधु संत आदि कहते हैं, करते हैं, वो मुक्ति धाम में जाने के लायक बनाने के लिए करते हैं। मगर कोई भी बन नहीं सकते। मुक्ति धाम में जाने लायक बन नहीं सकते और न किसी को बनाए सकते हैं, क्योंकि नालायक से लायक बनाने वाला एक ही बाप है। क्या दुनिया में बाप तो बहुत हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि।
बड़ी बड़ी जनरेशंस के बाप हैं। एक ही क्राइस्ट 200 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियंस का बाप है। दुनिया की आबादी 500-700 करोड़ और उसमें से वो 200 करोड़ जनरेशन का बाप ग्रेट फादर कहा जाता है। परंतु वो भी कोई को नालायक से लायक नहीं बना सकता। रावण बिल्कुल ही नालायक बनाए देते हैं। कौन हुए ना रावण? मुरली में पूछा है एक में, बताओ रावण कौन? फिर खुद ही जवाब दिया, ये जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। 22/11/66 की वाणी का दूसरा पेज। तो इनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। किनको? जो गुरु लोग नालायकों को लायक नहीं बना सकते। खुद भी कहते हैं कि हमको रावण राज्य से छुड़ाओ, क्योंकि अब दुनिया में रावण राज्य है ना। परंतु वो तो समझते ही नहीं है। रावण राज्य में स्त्री पुरुष दोनों है ना। वो है रावण, तो वो है। रावण के 10 सिर भी इकट्ठे करके दिखाए हैं। इकट्ठे करके क्यों दिखाए? क्योंकि मिलकर के काम करते हैं। 10 सिर हैं, स्त्री पुरुष दोनों हैं, या अकेला पुरुष या अकेले स्त्रियां हैं? पुरुष भी हैं और स्त्रियां भी हैं। 5 पुरुष मुख और 5 स्त्री मुख। 5 विकार स्त्री के कहे जाते हैं, 5 विकार पुरुष के कहे जाते हैं। स्त्री के कौन से 5 विकार? कौन सी स्त्री है खास? स्त्रियों में भी कोई खास स्त्री होगी ना, जिसके 5 विकृतियां होती हैं। नाम दिया है मंदोदरी। कैसी उदरी? मंद उदरी। मंद उदर माने बुद्ध रूपी पेट। मंद है, मंद बुद्धि होगा तो बाप को पहचानेगा। अगर धक्का दे देवा के पहचान भी लिया, जैसे कोई पुष्करणी ब्राह्मण होते हैं, पुश किया जाता है तो ब्राह्मण तो बन जाते हैं, बाप के बन जाते हैं। परंतु फिर बाप को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो कहा जाता है मंद उदरी। ऐसे ही 5 विकार पुरुष के। पुरुष के कौन कौन से विकार बताए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और स्त्री की विकृतियां कौन सी हैं? स्त्रियों में मुख्य स्त्री कौन है? परम पुरुष है, परम पिता, परमात्मा। और उसकी पहली रचना कौन है? प्रकृति। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो प्रकृति के ये 5 रूप हैं जो विकृति को पाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश।
जब बहुत विकृति को पाते हैं तो बहुत दुख देते हैं। क्या प्रकृति जितने ही 5 तत्वों से विकृत रूप धारण करती जाती है उतना ही दुनिया को बहुत दुख होता है। जैसे पृथ्वी है, ज्यादा विकृत हो जाएगी तो भूकंप ज्यादा आएंगे। इसलिए मिला करके रावण संप्रदाय कहा जाता है। तुम भी समझते हो कि हम भी पहले रावण संप्रदाय थे, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय हैं। ईश्वरीय संप्रदाय वाले आसुरी संप्रदाय वालों के साथ रह नहीं सकते। कोई ऐसा नियम है क्या? है क्या? हंस बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी तुम संगम युग पर हो, तुम कोई कलयुग में नहीं हो। और सब दुनिया में है कलयुगी आसुरी संप्रदाय वाले। तो आसुरी संप्रदाय और ईश्वरी संप्रदाय में रात दिन का फर्क है। तुम तो हो हंस और वो हैं बगुले। तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी क्योंकि तुम हंस ज्ञान के मोती चुंगने वाले हो। फिर तुम्हारा ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। ज्ञान के मोती चुंगते चुंगते रिजल्ट क्या होगा? हैं? तुम्हारे जो संकल्प हैं ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान लेते लेते शुद्ध हो जाएंगे। संकल्पों से, जो इन संकल्पों को बीज कहा जाता है, उन संकल्पों से तुम्हारी अशुद्धि खत्म हो जाएगी। जो गाय ने है, ब्रह्मा ने संकल्पी सृष्टि सबसे पहले रची। संकल्प से जो सृष्टि रची वो तो सात्विक सृष्टि ही होगी ना। 4 कुमार पैदा हुए तो पहली का जो बच्चा होता है वो सात्विक होता है या तामसी होता है? सात्विक ही होता है। तो तुम्हारी भी ऐसी सात्विक कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ज्ञान के खड्ग से तुम अपने 63 जन्मों के पापों को काट देंगे। तब फिर ये तुम्हारा शरीर, ये जो 5 तत्वों का शरीर है, जो बिगड़े हुए तत्व हैं, जब संकल्प सुधरेंगे तो तुम्हारी वाइब्रेशन भी सुधरेंगे। और उस वाइब्रेशन में रहने वाले जो 5 जड़ तत्व हैं वो भी तुम्हारे सुधरते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था होगी, शरीर छूट जाएगा ये, और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। जब तुम संपूर्ण बनेंगे तो इस पतित शरीर को आत्मा छोड़ करके ऊंची स्टेज में अनुभव करेगी, सूक्ष्म शरीर में अनुभव करेगी या स्थूल शरीर में अनुभव करेगी। ये शरीर होते हुए भी तुम्हारी आत्मा सदैव मनन चिंतन मंथन की ऊंची स्टेज में रहेगी। क्या देह भान में आने की दिल होगी नहीं। परंतु जब तक तुम पूरे समर्पण नहीं बने हो, क्या कहा? जब तक तुम पूरे समर्पण नहीं बने हो तब तक संपूर्ण लॉटरी नहीं मिल सकती है। संपूर्ण समर्पण क्या होता है? हैं? हाँ,
तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। ये नहीं हाथ पांव की ताकत हमने लगा तो दी सारे यज्ञ में, अरे हाथ पांव की ताकत तो लगा दी, आंखों को भी स्वाहा कर दिया। मुरली में तो बाबा बोलते हैं 10 20 50 भूले विविचारी दृष्टि की रोज ही करते होंगे। तो ज्ञान यज्ञ में अर्पण किया आंख को, तो हर इंद्रिय की ऐसे ही बात है। कोई भी इंद्रिय से कर्म करें वो यज्ञार्थ होना चाहिए। हाँ, तुम अभी ट्रायल कर रहे हो संपूर्ण समर्पण होने का। जो कुछ कहते हो कुछ तो जरूर करके दिखावेंगे ना, हैं? आप कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान तो सत्य चित्त आनंद है, कुछ तो सच्चाई होगी ना। अभी तो आगे से भी बहुत कुछ संकल्पों में सुधार हुआ है, क्योंकि ज्ञान तो लेते हो ना। फिर मौत का बाजार गर्म हो जाएगा, अभी भी गर्म हो रहा है। अकाली मौतें बढ़ रही है या घट रही है? बहुत बढ़ रही है। तुम जानते हो ये बाम शादी का भी बाजार कितना गर्म है। वहां तो आत्मा एक शरीर पुराना छोड़ जाकर के दूसरा ले लेती है। आत्मा को तो एक छोड़ दूसरा लेना ही पड़ता है। और मौत भी शरीर का ही होता है, आत्मा की तो मौत होती ही नहीं। ये शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा को जा करके दूसरा शरीर लेना होता है। अभी तुम समझते हो कि इस मृत्यु लोक का अंत है और अमर लोक की आदि आने वाली है। क्या? मृत्यु लोक का अंत और अमर लोक की आदि आने वाली है। कब से? 2000 से, 2036 से। सीढ़ी की चित्र में नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? घोषणा क्या लिखी है? आने वाले 10 वर्षों में भारत से भ्रष्टाचार और विकारों का अंत होने वाला है। तो भ्रष्टाचार विकारी दुनिया का अंत होगा तो कौन सा भारत बनेगा? है श्रेष्ठाचारी भारत आने वाला है ना 76 से। तो आप तो 2036 में ले गए, माने 2036 से फाउंडेशन डालेंगे नई दुनिया का। फाउंडेशन पड़ेगा सूक्ष्म में या स्थूल में? सूक्ष्म संकल्पों से ही फाउंडेशन पड़ता है। इसका मतलब भारत के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, 76 से ही उसके मन बुद्धि रूपी संस्कारों में ज्ञान का बीज श्रेष्ठ संकल्पों का पड़ गया। उसके लिए बोला है कि मृत्यु लोक का अंत और अमर लोक की आदि आने वाली है। हम अमर कथा सुन रहे हैं। 76 से अमर दुनिया शुरू हो गई है। अमर लोक की दुनिया खत्म हुई या शुरू हुई? शुरू हुई। कैसे? अरे हंसी में उड़ा दिया।
मुरली में तो बोला है इस ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खत्म हो जाती है, फिर कौन सा लोक शुरू होता है? अमरलोक। तो कौन से ब्रह्मा की बात है 76 में? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की बात है कि सन 76 से वो प्रजापिता ब्रह्मा वाली आत्मा मृत्युलोक उसका 100 साल पूरा हुआ और अमरलोक में प्रवेश कर गई। एक ही आत्मा प्रवेश कर गई तो दुनिया की बात पूरी हो जाती है, हैं? नहीं, एक बीज में सारा निकलने वाला नया वृक्ष समाया हुआ है या नहीं है? बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है। जो गीता में भी बोला है, ना अहम तेषु ते मय, मैं न पत्तों में, टहनियों में, फलों में, फूलों में, जड़ों में समाया हुआ नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में समाई हुई है। तो हम अमर कथा सुन रहे हैं, अमर कथा सुन करके हम अमर बनने वाले हैं। तो 76 से इसका फाउंडेशन कैसे पड़ा? अरे 76 से शरीर के अमर बनने की बात है या संकल्पों से अमर बनने की बात है? संकल्पों से कैसे? हाँ, जरूर कोई आत्मा है जो सन 76 के बाद एक बार ज्ञान में निश्चय बैठ जाए फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि बनने वाली नहीं है, मृत्युलोक में जाने वाली नहीं है। इस समय हम सब पार्वतियां हैं, सब अमर कथाएं सुन रही हैं। अब अमर कथा एक ने तो नहीं सुनी होगी, एक पार्वती ने सुनी होगी क्या? तो तुम सब पार्वतियां हो नंबरवार। सत्यनारायण की कथा तुम सब सुनते हो, प्रैक्टिकल में सुनते हो। वो सब तो झूठी कथाएं हैं जो पंडित लोग बैठ सुनाते हैं घर घर में। क्या भारत के घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है ना? वो सब झूठी कथाएं हैं। किसी खास मास में सत्यनारायण की कथा बैठ बहुत सुनते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम भी संपूर्ण चंद्रमा मिसल बन रहे हैं। तुम्हारी ये है बेहद की सत्यनारायण की कथा और बेहद का बाप तुमको सुनाते हैं। और कोई धर्म वाले तो ये जानते ही नहीं है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। भारत में ही सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, दूसरे देशों में सत्यनारायण की कथा सुनने का रिवाज नहीं है। किस लिए? क्योंकि भारत में ही भगवान सच्ची बात सुनाने के लिए आते हैं, सत्य बात सुना करके सत्य युग की स्थापना करते हैं। देवताओं की पूजा भी यहाँ ही होती है। दूसरे देशों में देवताओं की मूर्तियां बनाकर देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। तुम बच्चे ही विश्व को नया बनाते हो, इसलिए ही तुम्हारे मंदिर बनते हैं। मंदिर में सब यादगार हैं, मगर मंदिर बनाने वाले, यादगार बनाने वाले बेचारे जानते कुछ भी नहीं है। खुद ही यादगारें बनाई हैं और खुद ही जानते नहीं है। पूजा के लिए सब कहेंगे कि ये क्राइस्ट की पूजा है, क्राइस्ट की मूर्ति है, ये पूजा की चीज है, पूजा करते हैं। मगर वो मूर्तियां किसने स्थापन की ये नहीं जानते हैं। जैसे द्वापर युग शुरू हुआ तो कोई ने तो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति पहले बनाई होगी,
कोई ने तो शिवलिंग पहले बनाया होगा, कोई ने तो शंकर की मूर्ति पहले बनाई होगी, परंतु कोई भी भक्त नहीं जानते हैं कि ये मूर्तियां कब बनाई गई और किसने बनाई। ये भी अभी तुम समझते हो। वहां जो आत्माएं आती हैं नई दुनिया में, वो भी वृद्धि को पाती रहती है। अभी हम जावेंगे सतयुग में, तो हम सब भी इकट्ठे ही जावेंगे। क्या मतलब? इकट्ठे ही जावेंगे का मतलब क्या हुआ? एक एक करके जन्म नहीं होगा सतयुग में, इकट्ठा जन्म होगा। हैं? जाएंगे तो नंबरवार। इकट्ठे का मतलब पहले ही जन्म में इकट्ठे जावेंगे। यहाँ से पहले शांति धाम जाएं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी प्रारब्ध भोगने के लिए तुम यहाँ इस नई सृष्टि में आवेंगे। किसी को ये पता नहीं है कि सतयुग में ये इतने धन पदार्थ किसने दिए। जरूर अगले जन्म के अपने पुरुषार्थ से ही तुमको ऐसी प्राप्ति होती है। भक्ति मार्ग में एक जन्म की प्रारब्ध मिलती है। एक जन्म पुरुषार्थ करते हैं, बहुत धन दान दिया, हॉस्पिटल बनाया, धर्मशाला बनाई, तो अगले जन्म में उसकी प्राप्ति हो जाती है। दूसरे जन्म में पुरुषार्थ करके फिर राजपद पाए लेते हैं। एक जन्म के लिए ही पाते हैं। और ये प्रक्रिया 63 जन्म चलती रहती है। एक जन्म करना और अगले जन्म में प्राप्ति करना। ये जो तो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसका फल तो तुमको 21 जन्म तक मिलता रहता है। एक जन्म पुरुषार्थ करते हो और 21 जन्म प्राप्ति करते हो। भक्ति मार्ग में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है, सो भी एक जन्म के लिए मिलता है। तुम अब के पुरुषार्थ से 21 जन्म की प्रारब्ध बनाते हो। संगम पर ही बाप आकर 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाते हैं। इसलिए तुम्हारी 21 पीढ़ियां गाई हुई हैं। कहा भी जाता है कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। कैसे? 21 कुल का कैसे? इस जन्म में कन्या ने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल का भी उद्धार करेगी, और नई दुनिया में जाएगी तो उस कन्या से पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी पैदाइश होगी 20-21 जन्म तक, वो भी वैसी ही प्राप्ति करेगी। अब तुम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम ससुर और पियर घर दोनों का उद्धार करती हो। बाप कहते हैं कि बच्चे अब चैरिटी बिगिंस एट होम करो। क्या करो? दान कहाँ से शुरू करो? है? घर से दान शुरू करो। कौन सा घर है? जब बाबा ने कहा बच्चे, तो किसको कहा? आत्माओं को कहा या देहधारियों को कहा? आत्माओं को कहा बच्चे अब चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आत्माओं का अपना घर परिवार कौन सा हुआ है? ब्राह्मण तो बहुत हैं। ब्राह्मणों में तो नौकरियों के भी ब्राह्मण हैं। नौकरियों के ब्राह्मण कोई आत्मा थोड़े ही बनते हैं। आत्मा बनते हैं पुरुषार्थ करके? हैं? तो आत्मा बनते ही नहीं। आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करने वाले और आत्मा बनने वाले तो उनकी संख्या कितनी है? 4.5 लाख ही है। जो आत्मा
बनने का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मिक स्थिति में इसी जन्म में स्थित हो जाते हैं, उनके लिए कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर परिवार से दान धर्म शुरुआत करो। बहुतों की बुद्धि में ये आ जाता है कि हमारे शरीर का जो परिवार है उनको हम उठाएं, लेकिन बाप जो कहते हैं वो रूहानियत की बात कहते हैं या जिस्मानियत की बात कहते हैं? बाप तो सारी बात रूहानियत की करते हैं। तो पहले घर वालों को, फिर सगे संबंधियों को। तो सूर्यवंशियों के घर वाले कौन हुए पहले पहले है? चैरिटी बिगिंस एट होम करना है तो सूर्यवंशियों के घर वाले कौन हुए पहले पहले? सूर्यवंशी कौन है? हैं? अरे 8 ही तो हैं पहले पहले, फिर 12 हैं, फिर लास्ट में कितने होंगे? 108 होंगे जो बाप के गले की माला बनेंगे। तो घर वालों को, फिर सगे संबंधियों को, फिर आस पास वालों को भी लाना है। जो प्रजा होती है 9 लाख प्रजा होगी ना, वो आस पास वाली हुई या राज परिवार वाली हुई? आस पास वाली हुई। बाप हमेशा कहते हैं जो भी हमें पारिवारिक संगठन बनाना है उसमें क्या लक्ष्य दिया? पहले प्रजा को लाने का पुरुषार्थ करना है या पहले राजाओं को संगठित करने का पुरुषार्थ करना है? और तथाकथित ब्रह्मा कुमार क्या कर रहे हैं? प्रजा बना रहे हैं, प्रजा के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो प्रजा के लिए पुरुषार्थ करने वाले प्रजा वर्ग में जावेंगे या राजा बनेंगे? ओ तो प्रजा वर्ग में ही चले जावेंगे। हमको पुरुषार्थ करना है क्या? कि जो राज परिवार के सदस्य हैं वो संगठित हो जावे। बाबा क्या बनाने आते हैं? राजाओं का राजा बनाने आते हैं, राज परिवार बनाने आते हैं, राज परिवार के भांतियों को राजयोग सिखाने आते हैं। कि दुनिया वालों को सिखाते हैं, राज परिवार को सिखाते हैं। तो बाबा की सृष्टि में राज परिवार पहला पहला कौन सा हुआ? जो भी बाबा के बच्चे हैं, तो बाप हमेशा कहते हैं कि भक्तों को जाकर के सुनाओ, जिनमें भक्ति भावना भरी हुई है भगवान के प्रति। बाकी जो ऐसे समझते हैं कि सृष्टि संकल्प से बनी हुई है, उनके साथ माथा मारने की दरकार नहीं है। ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है, ऐसे कह देते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है। दान हमेशा पात्र को किया जाता है। तो कौन पात्र है और कौन कुपात्र है, कैसे पता चले? बाबा ने कहा जो 2 शब्द सुनाओ तो फट से चटक पड़े, ज्ञान को पकड़ ले, छोड़े ही नहीं, वो हमारे कुल का है। और जिसको रोज रोज सुनाते रहो, रोज रोज हमारी बातों को काटता रहे, बाबा के ज्ञान का काट करता रहे, तो वो हमारे कुल का नहीं है। हमारा खून, हमारे बाप का खून नहीं है। तो तुम्हारा ये बहुत कीमती समय है। अपात्र को कुछ नहीं देना है। देने से समय वेस्ट होता है, धन वेस्ट होगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम निरोगी बनेंगे। क्या निरोगी बनने की क्या तरीका बताया? जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। अच्छा,
अच्छा, सबसे जास्ती बापू को याद कौन करता है? राम वाली आत्मा निरोगी है कि रोगी है? लो, हंसी में उड़ा दिया है। हाँ बताया ना, एक तरफ शरीर सड़ते जाएंगे, दूसरी तरफ आत्मा पावर। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात बताई कि जितना बाप को याद करेंगे उतना ही तुम निरोगी बनेंगे, आत्मा निरोगी बनेगी, और शरीर सड़ता जाएगा। आत्मा निरोगी बनेगा का अर्थ ये हुआ कि जितना हम याद यहाँ करेंगे संगम युग में, तो 84 जन्म भी हमारा शरीर निरोगी ज्यादा रहेगा। जो ज्यादा याद करेगा वो ज्यादा निरोगी रहेगा, और जो कम याद करेगा कम निरोगी रहेगा। बाकी 21 जन्म तो पक्का है, 21 जन्म शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। तो याद करने से तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। जब बाबा तुम्हारी कहते हैं तो शरीर को साथ लेके कहते हैं या आत्मा को कहते हैं? किसको कहा तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी? तुम्हारी माने आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। आत्मा की शक्ति बढ़ेगी माने कितने जन्म के से कनेक्टेड है आत्मा? है 84 जन्मों से कनेक्टेड है। ये शरीर तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। कौन सा शरीर? ये संगम युग में जो शरीर है जिससे पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। क्या बोला? आत्मा तुम्हारी पावरफुल बनेगी याद से, शरीर पावरफुल नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी जिस शरीर से तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, ये शरीर तुम्हारा बहुत वैल्यूबल है। क्यों वैल्यूबल है? क्योंकि इसी जन्म में इसी शरीर द्वारा तुम्हें बाप मिलता है। इसी शरीर से इसी जन्म में तुमको बाप मिलता है। इससे तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध भोगते हो। इस शरीर से रोगी को इंजेक्शन लगाया जाता है। गीत भी है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही अज्ञान अंधेरे में पड़े हुए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते अंत में पूरे अंधे बन जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण की नींद में सोना। ऐसों का नाश करने के लिए ही कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिखाया है। उनका धंधा ही है हिंसा का। किनका? कृष्ण का धंधा क्या दिखाया है भक्ति मार्ग में? सुदर्शन चक्र घुमाते जाते हैं और असुरों का गला काटते जाते हैं। एक मैगजीन भी निकलती है जिसमें सब असुरों के चित्र दिखाए हैं, परंतु यहाँ मारने की तो कोई बात नहीं है। मारने की बात नहीं है यहाँ जब इतना हम ज्ञान सुनाते जाते हैं या सुनते जाते हैं तो मरने मारने की कोई बात नहीं है। हाँ, हम अपने भी देहभान को मारते हैं और औरों को भी देहभान को मारने वाले बन जाते हैं। जितना जितना हम सुदर्शन चक्र घुमाते जाएंगे उतना उतना अपना और अपने संगी साथियों और जो भी दुनिया वाले हैं सबका देहभान को मिटाते जाएंगे। तो अब तुम ये जानते हो कि अंत में मूसलाधार बरसात पड़ेगी। हद की कि बेहद की है? दोनों साथ साथ पड़ेंगी हैं? पहले बेहद की बरसात पड़ेगी। मूसलाधार बरसात का मतलब क्या हुआ है? लगातार बरसात होती रहेगी। अभी तो लगातार मूसलाधार बरसात
अभी तो नहीं हो रही है। कभी मूसलाधार बरसात पड़ेगी और कभी अकाल पड़ेगा, पानी का नाम निशान नहीं, और कभी बॉम्ब्स गिरते रहेंगे। क्या हद के कि बेहद के? बेहद के बम भी गिरेंगे तो बाद में हद के बम्स भी गिरेंगे। वो बेहद के बम्स जब गिरेंगे तो दुनिया में गर्मी बढ़ जाएगी या घट जाएगी? दुनिया में बहुत गर्म वातावरण हो जाएगा। बहुत गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्थ पोल और दक्षिण पोल, साउथ पोल, मीलों ऊंचे जो बर्फ के पहाड़ हैं वो टूट पड़ेंगे, टूट के समंदर में आ जाएंगे। क्या? वो पहाड़ टूट के समंदर में आ जाएंगे और समंदर का स्तर बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा जो बंबई आदि समंदर के किनारे के शहर हैं वो सब डूब जाएंगे। पहले हद में समझना चाहिए कि बेहद में? पहले ये बात बेहद की है। बम्स का फटना शुरू कहाँ से होंगे? बम्बई ही गाया हुआ है। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? हर हर बम बम, माना हर का कनेक्शन, हर माना शंकर, जो पापों को हरण करने वाला है वो हर है। उसका कनेक्शन कौन से शहर से जुड़ा हुआ है? बम्बई से जुड़ा हुआ है। नाम बम्बई क्यों पड़ा? क्योंकि वहां से बम फटने की शुरुआत होती है। बम्बई वाले जब निकले थे 93 में 92 में, तो वहां पहली बार बड़े बड़े बम विस्फोट हुए थे। हाँ, 22/11/66 की वाणी का तीसरा पेज। 5000 साल पहले की तरह फिर से ये आपदाएं आएंगी, मूसलाधार बरसात, अकाल आदि। जब ऐसी आपदाएं आवेंगी फिर कोई हॉस्पिटल आदि नहीं रहेंगे। क्या? अभी 10-20-50% लोगों को तो हॉस्पिटलों में कंट्रोल कर लेते हैं। जब मौत का बाजार लगेगा तो हॉस्पिटल किसका किसका संभाल करेंगे? कोई हॉस्पिटल नहीं रहेगा। तुम जानते हो कि विनाश के बाद फिर सब कुछ नया आवेगा। इस नार की ये दुनिया का विनाश हो जाएगा। फिर वहां नई दुनिया में देवताएं ही देवताएं होंगे, कोई भी असुर नहीं होगा। ओम शांति।